हमने क्या लगाया कि कुछ भी नहीं पाया। जी हाँ दोस्तों, यह एक कहावत है। किसी भी फील्ड में मुझे कुछ पाने के लिए, हमें कुछ पाने के लिए बहुत कुछ लगाना पड़ता है। दूसरा कहावत है, नो प्रॉफिट विदाउट इन्वेस्टमेंट। हम किसान लोगों को, मछली के किसान भाइयों को, मछली पालन करने वाले लोगों के साथ लगभग यही कहावत चरितार्थ होता है। हम लोग बेहतर से बेहतर ग्रोथ लेना चाहते हैं। हम भी चाहते हैं, आप भी चाहते हैं, जो भी लोग हैं वह यही चाहते हैं। आंध्र प्रदेश वाले भी चाहते हैं, बंगाल वाले भी चाहते हैं, बिहार वाले चाहते हैं, यूपी वाले, झारखंड वाले, सारे लोग की हार्दिक इच्छा होती है, मनोकामना होती है कि हमारी मछलियां कम समय में बेहतर ग्रोथ करें। परंतु हम क्या लगाते हैं, और जब हमारी ग्रोथ सही समय पर सही नहीं मिलता है तो हम बातें करते हैं कि हमें नुकसान हो गया मछली पालन में। मछली पालन का व्यवसाय प्रॉफिट का बिजनेस है नहीं। इसलिए हमने बताया कि हमने लगाया ही क्या था कि पाने के लिए कुछ नहीं मिला। यह तो सर्वविदित है, सारे लोग जानते हैं। जब हम किसी तरह का व्यवसाय करने चलते हैं तो हमें कुछ न कुछ इन्वेस्ट करना पड़ता है, यानी पूंजी अपना लगाना पड़ता है, लागत लगाने पड़ते हैं, फिर हमको प्रॉफिट होता है। जो भी हम पूंजी लगाते हैं उसका अगर 30% प्रॉफिट हमारा हो जाए तो इसी को हम बेहतर मानते हैं। यह खुला प्रॉफिट है। अगर हम कहीं पे 100 रुपया लगाते हैं और उस सामान को 130 रुपए में बेच देते हैं तो बहुत सुंदर प्रॉफिट इसे माना जाता है। तो हम मछली पालकों को भी कुछ ना कुछ तो लगाना पड़ेगा। आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात कर रहे हैं आपसे, अगर आप मछली पालन करते हैं, मेडिसिन में 2 रुपए प्रति मछली पर आप खर्च करते हैं तो आपका ग्रोथ काफी बेहतर आने वाला है। दोस्तों, आपने देखना आरंभ किया है मेरा मछली पालन से रिलेटेड यूट्यूब चैनल फिश फार्मिंग एंड सीड्स। मेरा नाम बबलू सिंह, बिहार हाजीपुर के रहने वाले। हमारा काम आपके लिए यूट्यूब के माध्यम से छोटी छोटी जानकारियां देना है मछली पालन के संबंध में। आज हम अपने खुद के तालाब में, जो मेरा नर्सरी वाला तालाब है, इसमें प्रोबायोटिक का छिड़काव करने जा रहे हैं। वीडियो में आपको दिखाई दे रहा होगा। और बिहार के हम रहने वाले हैं, यहाँ पे हमारा बिहार हाजीपुर में मेडिसिन का काम होता है। हमारे लाखों कस्टमर हैं, संतुष्ट ग्राहक हैं, जो रेगुलर हमसे दवाओं को मंगाते रहते हैं अपने मछलियों में डालने के लिए। क्योंकि ठंडी का दिन अब समाप्त होने जा रहा है, तो जैसे भी आपकी मछलियां ठंडी में जिस तरह से आपने रखा है, बहुत सारे लोगों को मछलियां बर्बाद भी हुई है, बीमारियां लगी है, उनको हमने दवा भी भेजा है। जैसे ही ठंडी खत्म होने वाली है, आपको अपने तालाब में एक बार फिर से कुछ मेडिसिन का प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि यह प्रोबायोटिक, यह वाटर एंड सोयल प्रोबायोटिक है। यह आपके तालाब की मिट्टी और पानी की गुणवत्ता को काफी हद तक सही कर देता है। यानी हम कैसे वातावरण में रहते हैं वहां पे सांस लेते हैं, हम चूंकि मनुष्य हैं तो हमारे आसपास के वातावरण को भी स्वच्छ रखने की हमारी ही आवश्यकता है। हम ही अपने आसपास के वातावरण को, एटमॉस्फेयर को, इन्वायरमेंट को सही रखेंगे, यह हमारी ही जिम्मेवारी है। चूंकि हम मछली पालन करते हैं तो हमारी मछलियां, चूंकि प्रॉफिट हम कमाने वाले हैं अपने तालाब से मछली पालन करके, तो वहां के पानी को भी स्वच्छ रखने की जिम्मेवारी, जवाबदेही हमारी ही बनती है। इसके लिए तालाब के पानी और मिट्टी को जब हम सही रखेंगे, यह प्रोबायोटिक डाल करके, तो स्वाभाविक है कि अपनी मछलियां, हमारी मछलियां, चाहे वो आपकी मछली हो, हमारी मछली हो, जिनकी भी मछली हो, ग्रोथ बेहतर आएगा। हम अभी चर्चा किए मछली पालन आंध्र प्रदेश में भी होता है, मछली पालन पश्चिम बंगाल में भी होता है, उसके अपेक्षा और भी स्टेट में होता है। हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। अच्छा खासा मछली पालन होता है उत्तर प्रदेश में। आजमगढ़ वह एरिया है जहां बहुतायत मात्रा में पंगास और रूपचंदा के साथ साथ आईएमसी का भी पालन होता है। इस तरह से बहुत दिनों से वे लोग पंगास का फार्मिंग में लगे हुए हैं, बेहतर पैसे कमाते हैं। और बेहतर पैसे इस तरह से कमाते हैं
कि लागत उनका 70 से 75 रुपया लगता है एक मछली को 1 केजी करने में, जिसमें 2 रुपया उनका खर्च होता है सिर्फ दवा पर, मेडिसिन पर, और 100 रुपया, 95 रुपया, 105 रुपया में पंगास बेचते हैं। और यहां भी हम बताना चाहेंगे कि कुछ लोग टेक्निकल चीज़ों को अपनाते हैं तो उनकी मछलियों का रेट बेहतर मिलता है। जैसे कुछ मेडिसिन का प्रयोग ठंडी के दिनों में भी जो लोग करके अपने मछलियों को बचा लेते हैं, जैसे प्रोबायोटिक का छिड़काव करते हैं, क्लीनर वगैरह का छिड़काव करते हैं, और मछलियों में बीमारी लगने की रोकथाम करने वाली दवा का छिड़काव करते हैं, रेगुलर पानी चलाते रहते हैं और ठंडी में बीमारियों से बचा लेते हैं, मछलियों को मरने से बचा लेते हैं, तो अभी 130 रुपया, 135 रुपया रेट में बेच रहे हैं आजमगढ़ के किसान पंगास मछलियों के लिए। और वहीं के कुछ किसान जो बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हैं, जो मेडिसिन के बारे में नहीं जानते हैं, मछली पालन में नए हैं, वे दवा का प्रयोग करना नहीं जानते हैं, वे अपनी मछलियों को मजबूरन ठंडी से पहले 90 रुपये में भी बहुत सारे किसान निकाले हैं। अगर वे 90 रुपये, 95 रुपये में भी निकाल लेते हैं, फिर भी उनका 70 से 75 रुपया ही लागत लगता है, जिसमें 2 रुपया दवा पे खर्च करते हैं, फिर भी तो उनको प्रॉफिट हो रहा है। अब बताइए, 75 रुपया खर्च करते हैं और 95 रुपये में बेचते हैं, 20 रुपया प्रति मछली उनको बचत हो रहा है। बंगाल वाले उसी तरह से करते हैं। बंगाल का मछली पूरे बिहार में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में कहाँ कहाँ नहीं जाता है जिंदा मछली, पिकअप में भर भर करके भेजा जाता है। उसी तरह से आंध्रा का मछली, महीनों दिन पुरानी मछलियाँ, मरी हुई मछलियाँ बर्फ में डाल करके ऑल ओवर इंडिया में सप्लाई किया जाता है। तो ये लोग एक्टिव किसान हैं, कुछ प्रोबायोटिक्स वगैरह का छिड़काव करते रहते हैं अपने तालाब में। इसी तरह से हम भी तालाब में प्रोबायोटिक्स का छिड़काव कर रहे हैं। आपसे भी बताना चाहेंगे, ठंडी खत्म होने को है, सारे लोग 1 एकड़ में मात्र 1 केजी प्रोबायोटिक्स का छिड़काव कीजिए। और प्रोबायोटिक्स या किसी तरह का मेडिसिन ग्रोथ वाली मंगाने के लिए दिए हुए नंबर पे आप कॉल करेंगे। आपकी मछलियों का जब आप प्रोबायोटिक्स अपने तालाब में डालेंगे, वहाँ का वातावरण, वहाँ का पानी, वहाँ का मिट्टी, आपके तालाब का, जिस तालाब में आपकी मछली पल रही है, स्वच्छ हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी, मछलियों के रहने के अनुकूल हो जाएगी। स्वाभाविक है मछलियों का ग्रोथ आएगा ही आएगा। वीडियो पर यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।